नमस्ते एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं आपके साथ अपनी वो 5 स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी दैट आई डेवलप्ड ओवर द इयर्स दैट हेल्प मी बिल्ड माय सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो चीज़ है वो है स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। तो जब हम रियल लाइफ में या फिर यूट्यूब पे ऐसे लोगों को देखते हैं जो जिनको हम सक्सेसफुल समझते हैं, तो हम बहुत ही जल्दी उनसे खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि उसने तो 25 साल में इतनी सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिए, या फिर उसने 21 साल में इतनी बड़ी पैकेज ले ली। और फिर हम खुद को डीमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं कि और मैं तो अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, या तो मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। तो ये एक बहुत ही निगेटिव वे है टू लुक टुवर्ड्स थिंग, और इससे बस आप सेल्फ हार्म करते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो करेक्ट वे क्या है इन चीज़ों को हैंडल करने का? तो आपको उन लोगों को देखना है, उनकी बेस्ट क्वालिटीज को समझना है कि वो वहाँ पे क्यों हैं जहाँ पे वो हैं, और मैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने अपनी आईआईटी ख़त्म की थी, तो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे जिनकी बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट लगी थी। जैसे वो 21 साल की उम्र में 70-80 लाख रुपए कमा रहे थे। बहुत सारे लोग विदेश भी गए थे अपनी प्लेसमेंट्स के थ्रू। तो मैं जब उनको देखती थी तो इनिशियली मुझे थोड़ी इनसिक्योरिटी महसूस होती थी कि मैं तो फिर से कॉलेज जा रही हूँ, बट उनकी तो इतनी अच्छी ऑलरेडी प्लेसमेंट लग गई। बट ग्रेजुअली ओवर द पीरियड आई रियलाइज्ड कि इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग, मुझे ये सीखना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया कॉलेज के वक्त में या उसके पहले, और मैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। कि क्या उन्होंने किसी स्किल के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, या फिर वो पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे, बहुत ज़्यादा हम्बल थे, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे। तो मैंने धीरे धीरे उस चीज़ को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और ट्रस्ट मी, इट helped me get over my insecurities and helped me build my self confidence over the period। तो आपको ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये इंस्टेंट जर्नी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये टिप्स बता दिए और बस कल से आप एक बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन बन गए। नहीं, आपको ये चीज़ें समझनी है और ग्रेजुअली धीरे धीरे अपनी लाइफ में वो चीज़ें इंप्लीमेंट करके देखनी है, और फिर आपको 1 साल बाद या 1.5 साल बाद उसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। तो एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि what you are today is the result of what you did an year back। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आज से अगर आप कोई चीज़ शुरू करोगे धीरे धीरे, तो आपको उसका रिजल्ट 1 साल 1.5 साल बाद जाके दिखाई देगा। तो हाँ, ये सबसे पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ है कट ऑफ पीपल। तो अगर आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली में कोई भी क्लोज नेटवर्क के अंदर में कोई ऐसे लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपके बारे में खराब बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हार्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने जब जेई दिया, या फिर मैंने कोई भी एग्जाम दिया, कैट दिया, एसएससी दिया, कुछ भी दिया, तो उसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो नेट पिकिंग करने आ जाते हैं। जैसे मेरी फैमिली में, मोस्टली रिलेटिव्स के अंदर में, कि इतने ही नंबर आए, या फिर यही हुआ, शी यूज टू पुट सो मच एफर्ट, और इतना दिन भर पढ़ाई करती रहती थी फिर भी बस यही हुआ। तो उनको कट ऑफ करना सीखना पड़ेगा कि नहीं, उनको अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा। या तो आप उनको फेस करो, या तो आप उनको बताओ कि नहीं, आई डिड पुट एन एफर्ट और यही रिजल्ट है जो आया, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है दुनिया के अंदर में, दिस इज गुड। बट अगर उसके बाद भी वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम। जरूरी नहीं है कि आपके रिलेशन सबके साथ हो, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, ये चीज़ समझनी है। ठीक है, तीसरी चीज़ पे जाते हैं, डोंट फियर जजमेंट। तो अगर आप कोई भी चीज़ करोगे तो लोगों से जजमेंट ज़रूर आएगा। तो दुनिया ज़रूर, चार लोग क्या बोलेंगे वाली जो चीज़ है वो ज़रूर आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे आके यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, तो कुछ लोग हैं जो ज़रूर उस चीज़ को जज करते हैं कि हाँ, वो कैन शी टॉक, कि हाँ मेरी लाइफ में ये स्ट्रगल्स रहे और ये रहे और वो रहे, शी इज़ सो प्रिविलेज्ड, और ये सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलने आते हैं। बट आपको समझना पड़ेगा कि जजमेंट होगी, दैट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, बट आपको अपना काम करते रहना है। तो जस्ट बिकॉज कि कोई आके चार लोग क्या बोल देंगे, उस वजह से आपको अपना काम नहीं रोकना है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तो लोग आएंगे बोलने के लिए कि ये बार बार तो फेल हुए जा रहा है, या फिर बार बार फेल हुए जा रही है। बट हाँ, आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है, मैं डेली उसके लिए एफर्ट पुट कर रही हूँ, मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं सही काम कर रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के पैसे हवा में नहीं उड़ा रही हूँ, या फिर मैं कोई ख़राब काम नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को हार्म नहीं कर रही हूँ, देन वाई शुड आई फियर समवन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी।
फोर्थ जो चीज़ है वो है कि वर्क एंड डोंट थिंक अबाउट पास्ट। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, वो अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा कॉटअप रहते हैं कि मैंने अपनी 10वीं बर्बाद कर दी तो अब मैं क्या करूं, या फिर मैंने अपने अंडर ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स नहीं लाए हैं, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, अब तो मैं बर्बाद हो गया। तो ये बहुत ही निगेटिव वे है, इससे बस आप खुद को हार्म करोगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लोएस्ट पे चला जाएगा। आपको समझना है कि जो बात बीत गई है अब वो पास्ट के अंदर में है, उसके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। आपका किस चीज़ पे कंट्रोल है? प्रेजेंट के ऊपर। आप इसको बदल सकते हो। तो आप डेली उस चीज़ के टुवर्ड एफर्ट पुट करो, अपना काम करते रहो। तो ये जो चीज़ है ना कि मैं एक दिन 17 घंटे पढ़ लूँगा, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। आप डेली 4 घंटे 5 घंटे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट यूजिंग एनी सोशल मीडिया, विदाउट स्क्रोलिंग थ्रू यूट्यूब, अगर आप वो एफर्ट डेली पुट कर रहे हो, देन इट्स लाइक द बेस्ट वे इन दिस वर्ल्ड। तो जो भी प्रोग्रेस है वो बहुत ही स्टेप वाइज स्टेप मैनर में होती है कि आज मैं 50 नंबर ला रही हूँ तो कल मुझे देखना है कि कल मैं 51 नंबर ला रही हूँ कि नहीं, परसों मुझे देखना है कि मैं 52 नंबर ला रही हूँ कि नहीं। अगर आप ये कर रहे हो देन यू शुड नॉट फियर एनीबडी। और बस आप जितना एफर्ट पुट करते जाओगे ना तो आपको अंदर से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता जाएगा और अपने पास्ट के ऊपर आप गेट ओवर करते जाओगे। तो कुछ चीज़ें मैजिकली नहीं होती हैं कि मैं बस उठूंगा और मैं अपने पास्ट से कंप्लीटली गेट रिड कर जाऊंगा और मैं भूल जाऊंगा कि कल मैंने क्या गलत किया है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट अगर आज मैंने सही किया है, कल मैं उससे बेटर कर रही हूँ, परसों मैं उससे भी बेटर कर रही हूँ, तो धीरे धीरे वो फर्क आपको दिखाई देने लगेगा, खुद के ऊपर भरोसा आने लगेगा। तो वो चीज़ आपको करती रहनी है। पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए वो है सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। तो हम क्या करते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज़ों से खुद को टाई कर देते हैं कि अगर मैं ये एग्जाम के अंदर में रैंक 100 लाऊंगी या फिर 150 लाऊंगी तभी मैं सक्सेसफुल हूँ, नहीं तो मैं बहुत ही बड़ा फेलियर हूँ और मैंने बस टाइम और पैसे और सब कुछ बर्बाद कर दिए। नहीं, ऐसे नहीं देखना है। आपको एक छोटी छोटी जो भी सक्सेस है लाइफ में उसको सेलिब्रेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं एक बहुत लंबे पीरियड तक के लिए बहुत लेट से सोती थी, सुबह बहुत लेट से उठती थी, और फिर लेट से उठने के बाद मेरा पूरा दिन भर मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता था, सैड रहता था। तो मैं अपनी प्रोडक्टिविटी के बिल्कुल लोएस्ट पे पहुंच चुकी थी। बट उसके बाद से मैंने उसके ऊपर ब्रेक लगाया, मैंने टाइम टू टाइम उठना शुरू किया, मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया, ज़्यादा पानी पीना शुरू किया, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू किया। तो हाँ, ये चीज़ें को भी मैं सेलिब्रेट करती हूँ। मैं इस चीज़ को भी अपनी बहुत बड़ी सक्सेस मानती हूँ कि ठीक है, कल मैं टाइम से नहीं सो पा रही थी बट आज मैं टाइम से सो गई, मैं टाइम से उठ गई, दिस इज़ अ थिंग टू सेलिब्रेट। तो मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि हाँ, मैंने ये छोटी चीज़ जो अपने लिए सोची थी उस चीज़ को मैंने अचीव की। तो अगर आज आप एक मॉक दे रहे हो, उसके अंदर में अगर आप एक अच्छा नंबर ला रहे हो, ठीक है, वो हो सकता है कि वो बिल्कुल टॉप मार्क्स नहीं हो। जैसे आपने अगर कोई पुराना कैट का पेपर दिया और उसमें आप 94 परसेंटाइल लेके आए या फिर 80 परसेंटाइल लेके आए, तो उस चीज़ को भी आपको सेलिब्रेट करना है कि कल तो मैं 60 पे थी बट आज मैं 80 पे हूँ, कल तो मैं 85 पे थी बट आज मैं 90 पे हूँ। तो इस चीज़ के लिए भी खुद को प्राउड महसूस करना है, खुद को शाबाशी देनी है और मेहनत करना है कि कल मैं खुद को और ज़्यादा शाबाशी दे सकूँ, खुद के ऊपर और अच्छा फील कर सकूँ। तो यार, दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। अगर आप ये 5 स्ट्रैटेजीज को डेली अपने ऊपर फॉलो करना शुरू करोगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको भी थोड़े टाइम के बाद फर्क जरूर दिखाई देगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।